हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं बड़ भागी, नहीं को राम शरण लागे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। देखो, कार्यकर्ता का चयन भी बहुत जरूरी है। कार्यकर्ता का चयन कैसे किया जाए? जगदम्बा जानकी जी का लीला स्वरूप में अपहरण हो गया। जब अपहरण हुआ, पता भी मिल गया जटायु के माध्यम से। सुग्रीव से मित्रता के बाद चतुर्मास बीत गया, और चतुर्मास बीतने के बाद में हनुमंत लाल जी महाराज की उपस्थिति में नल नील जामवंत अंगद पदम 18 यूथप बंदर, इतने लोग, इतने वानर सेना एकत्रित करके 4 दिशाओं में उनको विभक्त कर दिया। 4 सैन्य टुकड़ियां बना दी। और अभी मात्र जगदम्बा की खबर लेने की योजना बन रही थी। हमें पता लगे कि जगदम्बा किधर है। अपहरण हो गया, सबको पता था। रावण ले गया, यह भी पता था, लेकिन किस दिशा में लेकर के गया। फिर भी जब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं तय हो गई, तो दक्षिण दिशा की टुकड़ी का नेतृत्व अंगद जी महाराज कर रहे थे, और उनमें हनुमंत लाल जी महाराज भी उनके साथ में थे। सब लोग जब अपने अपने दल के साथ में, दल बल के साथ में जाने लगे जगदम्बा की खोज करने के लिए, हनुमान जी महाराज जैसे ही प्रणाम करके जाने लगे, राघवेंद्र सरकार ने इशारे से बुलाया और बुला करके कहा, हनुमान मेरा एक काम करोगे? आजकल हम अपने कर्मचारी को कहें कि जाओ बाजार से सामान ले आना, 4 सामान बताओ, 3 सामान ले आता, 1 भूल जाता है। लेकिन सेवक कैसा हो? जो सेवकाई जानता हो। हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के सच्चे सेवक हैं। चरणों में बैठ गए, प्रभु आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा मेरे ऊपर इतनी बरस रही है, मैं गदगद हो गया, मैं धन्य हो गया। प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या करना है? हनुमान लो ये मुद्रिका लो, इस पे राम नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरे इष्ट का नाम लिखा है, मेरे भगवान का नाम लिखा है। ये राम नाम की मुद्रिका लो और ये सीता को दे देना। अब ये एक तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि भगवान राम ब्रह्म है, क्योंकि उन्हें पता था कि मुद्रिका जिसके हाथ में दे रहा हूं सीता तक पहुंचा देगा, क्योंकि लीलाधारी है मेरे भगवान। और दूसरा, सांसारिक विषय में अगर देखा जाए तो चयन उसका करो जो कार्यकर्ता सबल हो, सक्षम हो, बुद्धिमान हो, धीमान हो, मेगा शक्ति जागृत हो, ऊर्जावान हो। हनुमान जी महाराज को मुद्रिका दी और मुद्रिका देकर के कहा, इस सीता को दे देना। अब यहाँ विषय आता है, ध्यान दीजिए बंधु, यहाँ विषय ये आता है कि जब हनुमान जी महाराज गए, बहुत बहुत प्यारी कथाएं आप सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज जब गए हैं, क्या क्या किया, काम क्या बताया था? एक काम बताया था, 1 मुद्रिका देना, सीता की सुध लेकर के आना। बहुत सारी बड़ी टीम थी, एक ही व्यक्ति को क्यों चुना? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। और कारण क्या है ये आपको समझ में अभी आ जाए। कैसे? हनुमान जी महाराज गए, सबसे पहले मुद्रिका अपने पास में है। सबसे पहले जब हनुमान जी महाराज गए, विचार किया कि विदेश में अगर जा रहा हूं, और विदेश में अगर जाऊं तो सबसे पहले पौरुषत्व दिखाना पड़ता है, शक्ति का पराक्रम दिखाना पड़ता है। और बाहर जब जाओ तो बाहर भी मित्र बनाओ, ऐसा नहीं कि विदेश में जाओ तो मित्रता ना करो। और सबसे पहले कार्य मेरे हनुमंत लाल जी महाराज ने किया है, जो गलत व्यक्ति है, जो गलत व्यक्ति आ जाता है, उस व्यक्ति को उचित दंड दिया जाए। और किसको दिया दंड जानते हो? लंका ने स्वयं ने स्वरूप धारण कर लिया था, उसका नाम था लंकनी। हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले जो गलत बोलने वाले हैं उनको ठीक करो। ये गलत बोलने वाले बहुत गलत होते हैं।
जी लंकनी ने क्या गलत बोला? हनुमान जी महाराज ने आज तक कभी पूजन की सुपारी इधर की उधर न की, इसके बाद भी बोल दिया कि चोर। हनुमान जी महाराज ने कहा हमने चोरी की नहीं, और मैया आप हम पे ये लांछन गलत लगा रही हो। खूब समझाया, हाथ जोड़ा, अनुनय विनय प्रार्थना सब करना चाहिए। पहले निवेदन करो, समझाओ, निवेदन, आवेदन, प्रतिवेदन, और जब भी ना माने तो दैत्यनादन। हनुमंत लाल जी महाराज ने सब प्रकार से समझाया। जब नहीं समझी, जब बोलती बंद नहीं हुई, किसी की जीवान चलती और किसी का हाथ। मुठिका एक महाकपि हनी, और रुधिर बमत धरनी ठनमनी। पुनि संभारी उठी सोनंका, अजोरी पान कर विनय ससंका। एक महाकपि हनी, हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, और प्रहार करने के बाद में कहा कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, और प्रहार किया, वो गिर गई, गिरी और खून की उल्टी हुई। रुधिर बमत, संस्कृत में बमन कहते हैं उल्टी हो जाना, खून की उल्टी हो गई। और जब खून की उल्टी हुई, अब एक विचार करें बंधु, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी पानी। लंकनी ने कहां का अन्न खाया था? लंका। और जो जैसा अन्न खाता है उसी से श्वेत कणिकाएं, श्वेत कणिकाओं से रुधिर कणिकाएं बनती है, उससे खून तैयार होता है। और जब हनुमान जी ने उसको उसका दंड दे दिया, खून की उल्टी हो गई, अर्थात वो अन्न जो था उससे बना हुआ रक्त निकल गया, उसकी मति शुद्ध हो गई। और वैसे भी जिसके सिर के ऊपर किसी भी प्रकार से हाथ आ जाए हनुमान जी महाराज का, वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और अब तो जो भी गाली बक रही थी, जो भी निंदा कर रही थी, जो भी परेशान कर रही थी, वही हाथ जोड़ करके कहने लगी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय ससंका। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, सारा वृतांत सुनाया। निवेदन करना चाहते हनुमान जी महाराज ने, सबसे पहले गलत आदमी को रास्ते से हटाया, फिर भीतर प्रवेश किया। प्रवेश नगर कीजिए सब काज हृदय राखी, कौशलपुर राजा। अंदर गए, पूरे क्षेत्र को देखा। 400 कोस की लंका में एक ही रात्रि में भ्रमण कर लिया। 400 कोस का लंका आज भी है। 400 कोस का समुद्र वाले विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे, अब तो 35 किलोमीटर दूर है भारत से। युग बदला, दूरियां बदल गई, पर अभी भी जो श्रीलंका है वो 400 कोस का है। सारे नगर में भ्रमण करने के बाद मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोदा देखे, जहां का अगणित जोधा, सब दूर देखा। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा यहाँ पे कोई अपना बनाओ, बाहर जाओ तो अपना बनाइएगा। और अपना बनाने के निमित्त एक घर के बाहर जाकर के देखा। राम जी महाराज ने मुद्रिका दी थी, मुद्रिका में लिखा था राम। वहां घर के बाहर जब जैसे ही जाकर के देखा तो घर के बाहर एक तो सुंदर सा ईशान्य कोण में तुलसी का पौधा है, और दरवाजे के बाहर यहाँ और यहाँ ऊपर लिखा शुभ, इधर लिखा लाभ, गणेश भगवान के पुत्रों के नाम, शुभ लाभ। और नीचे लिखा राम। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। और नव तुलसी का वृंदतः, देखे हर्ष कपिराए। अमेरिका में हम लोग जब जाएं और वहां पर लिखा हो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मन गदगद हो जाता है। लंदन में जब जाकर के हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण के हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मिताई सदगुरु गौरांग प्रभु, इस्कॉन मंदिरों को देखते हैं तो मन गदगद हो जाता है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज जब दूसरे देश में गए, भारत से लंका में पहुंचे, वहां पर सुंदर सा कल्पवृक्ष को देखा। जी, तुलसी को कल्पवृक्ष कहा जाता है। कल्पवृक्ष को देखा, तुलसी को देखा, राम नाम को उन्होंने पढ़ा,
मन प्रफुल्लित हो गया और उस घर की मुखिया से मित्रता कर ली। जानते हो उनका नाम क्या था? उनका नाम था विभीषण जी। वर्तमान कथित शास्त्र में लिखा है रावण के भ्राता अनुज, उनसे मित्रता की। पहला काम क्या किया? गलत बोलने वाले की पिटाई लगा दी। दूसरा काम क्या किया? जो अपने देश से प्यार करता हो, जो भगवान से प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति को अपना प्रेमी बनाया। और प्रेमी बनाया सो बनाया, विभीषण जी महाराज ने उसको पक्का भी कर दिया। पक्का ये कर दिया, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सुनता। हनुमान जी महाराज ने दूसरा काम किया, मित्र बनाया। सारी जानकारी ली, जानकारी लेना चाहिए। जानकारी ली, उसके बाद मैया का पता पूछा। देखो, पता हर किसी से नहीं पूछना चाहिए। पता पूछो तो जो ठोर ठिकाने वाला हो, जो व्यवस्थित व्यक्ति हो, उससे पता पूछना चाहिए। आजकल पता बताने वाले बड़े बड़े मंच बना करके बैठे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंचासीन होकर के पता बता रहे। आइए इधर, आइए इधर से इधर चले जाइए, यहाँ पर कूपन लीजिएगा, वहां आगे आसन लीजिएगा, फिर वहां आगे जाकर के फोटो लीजिएगा, फिर माला लीजिएगा, फिर आइए हमारे पास में, हमारे केबिन में, हमारे रूम में ऐसी वाला बढ़िया सुंदर सा रूम है, वहां पर पता बताया जाएगा। कहाँ का पता? वहां का पता। यहाँ बैठा आदमी वहां का पता, खुद को पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। इसलिए अगर बनना है तो प्यारे हनुमान बने, और भक्त बनना है तो हनुमान जैसे बने। निवेदन करना चाहते, इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा को लिखना पड़ा। क्या? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण। हनुमान जी के बराबर बड़भागी बहुत है। रामचरितमानस में 18 बड़भागी हैं, लेकिन सबसे बड़े बड़भागी अगर कोई है तो वो हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज को मुद्रिका दी राघवेंद्र सरकार ने, और मुद्रिका देकर के कहा जाओ सीता को देना। लेकिन अभी क्या किया? दुष्ट का उन्होंने उसको उचित दंड दिया। पूरा पता लिया, जगदम्बा कहाँ है पता लगा। उस एड्रेस को जो उन्होंने बताया था ना विभीषण जी ने, उस वन का नाम था अशोक वन। लेकिन अशोक वन में जाकर के हनुमान जी महाराज पहुंचे तो अशोक में बैठी हुई सीता जी। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि यहाँ का प्रोडक्ट ठीक नहीं है भाई, नाम तो अशोक और है शोक में। सारी वार्तालाप चर्चाएं हुई, आप लोग जानते हैं। हनुमान जी महाराज को दी थी मुद्रिका कि सीता का पता बताना है, जानकारी लाना है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने वहां पर एक चरित्र तैयार किया, और चरित्र कहा कि मुझे भूख लगी है। और भूख कब लगती है? ध्यान देना मेरे भाई, माँ के सामने बेटा, माँ के सामने बेटे को भूख लगती है, माँ के सामने बेटे को भूख लगती है। ते बात है, वो कुछ भी माँ दूर से आता ना, बेटा क्या बनाया है, भूख नहीं है, और माँ को देख करके भूख लगती है। माँ को देखा आज पहली बार और कहा माँ, दो प्रकार की, दो प्रकार की व्यवस्थाएं। एक तो ये कि भूख कब लगती है, या तो कोई अच्छी चीज दिखे तो भूख लगती है, या फिर हकीकत में भूख हो तो भूख लगती है, या फिर माँ के हाथ का कुछ बना हो तो भूख लगती है। आज हनुमान जी महाराज को दूसरी बार भूख लगी है, और दूसरी बार भूख लगी, देखा बहुत सुंदर सुंदर फल लग रहे, बहुत सारे वृक्ष थे, उन पे बहुत मीठे रसीले फल लगे हुए थे। उस बागीचे के बाहर लिखा हुआ था अक्ष कुमार उद्यान, अक्ष कुमार। हनुमान जी महाराज ने आज्ञा ली, आज्ञा लेने के बाद में वन में चले गए। वन में गए, कहा कि ये अक्ष है, ये क्षय नहीं हो सकता,
एक बार ट्राई करके देख लेता हूं। हनुमान जी महाराज ने कुछ खाया और विचार किया। आप जानते हैं हनुमान जी महाराज ने कहा कि संदेशा कैसे पहुंचाएं। बोले जो प्रिय चीज हो, यहाँ का जो प्रोडक्ट है ये परमानेंट जो ट्रेडमार्क लोगों ने लगाया, ये चलेगा भी लंबा या नहीं। और उसी वक्त उसको क्षय कर दिया। सारे लंका में हाहाकार मच गया है। राजधानी जो आज है वही पहले भी थी। और जब रावण को पता लगा, हनुमान जी महाराज ने कहा जरा पूरा नगर देखा है, सारे कार्य किए हैं, नगर देख लिया है, मित्रता हो गई है, जो गलत बोलने वाले थे उसको दंड दे दिया है, यहाँ का जो वन था इसको अक्षय क्षय वन है वह भी कार्य हो गया है। अब और मैं थोड़ी इनकी जो सेनाएं हैं उसकी थाह ले लेता हूं। वो विचार करके हनुमान जी महाराज अब तो ब्रह्मपास में बंद गए हैं। और बंद करके, और जब मेघनाथ आया है, इंद्रजीत आया है, हनुमान जी महाराज चल दिए हैं। क्योंकि इसमें ब्रह्मास्त्र, जानते ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र होता है जो यज्ञोपवीत हम लोग पहनते ना, ये ब्रह्मास्त्र है। ऐसे लेकर के ब्रह्मा जी का नाम लिया और यूं डाले। कोई बाण नहीं मारा था। कई लोग कहते हैं हनुमान, अरे हनुमान जी को कौन बाण मारेगा? हनुमान जी के सामने हनुमान जी लीला करने आए थे, साक्षात मेरे भोले बाबा के अवतार, एकादश रुद्र। और संसार में एक बात और निवेदन कर दूं मेरे भाई बहन, कितनी भी कठिनाई आए मात्र हनुमान जी का नाम ले लो। कितनी भी समस्याएं आए हनुमान जी का नाम ले लो। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जब भी संकट की घड़ी आए असक्त हनुमंत लाल जी महाराज का नाम लीजिएगा, पल भर में समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए तुलसी बाबा को रामचरितमानस में लिखना पड़ा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज लंका के राजभवन में पहुंच गए। लंका के राजभवन में पहुंचे और पहुंचने के बाद में रावण ने देखा, अरे कोई विप्र आया है, कोई ब्राह्मण आया है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण है मेरे भाई। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं ये भी सुन लो। ब्रह्म जानेति इति नाम ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान ले उसका नाम है ब्राह्मण। अन्यथा जन्मते जायते शूद्र। हम लोग जब जन्म लेते हैं प्राणी मात्र शूद्र है, फिर उसका जात कर्म संस्कार आदि आदि जो भी हमारे संस्कार हैं, क्योंकि एक संस्कार हमारा जन्म से पूर्व का है, दो संस्कार होते हैं जैसे जन्म से पूर्व, गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार, और एक संस्कार हमारे मरने के बाद होता है जिसका नाम है अंतिम संस्कार या दाह क्रिया। अंतिम संस्कार इसका 16 संस्कार कुल होते हैं। लेकिन अभी है ना युगों से चल रहा है, इसमें मैं क्या बोलूं। भला हो इस लॉकडाउन का, भला हो इस लॉकडाउन का कि 16 संस्कार के बाद जो 17वां ऑटोमेटिक बनाया था ना, ऑटोमेटिक खत्म भी होगा। रोते रोते खाओ, रोते रोते पियो, रोते रोते कपड़े चेंज, अरे पता नहीं क्या, समझ रहे ना आप। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज अभिशाप, सनातन अभिशाप है। मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। मरने के बाद जो खाया जाता है उसको गिद्ध भोज कहें तो ज्यादा उचित होगा। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो लोग मेरे विरोध में सोशल मीडिया पर कुछ भी कहना प्रारंभ कर देंगे, पर मैं अपनी तरफ से तो फिर निवेदन करता हूं, हम लोग नहीं खाते हैं, इसलिए विरोध भी करते हैं। क्यों नहीं? जब तक नहीं जानकारी थी जाते थे, अभी भी संवेदना प्रकट करने, श्रद्धांजलि देने जाते हैं। उस व्यक्ति से हमारा लगाव था, इसलिए जाना चाहिए। लेकिन वहां पर मृत्यु भोज ग्रहण करें, ये ठीक नहीं।
मेरे हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए। रावण ने देखा ये बाहर से आया, दूत बन करके आया है। बहुत सारी वार्तालाप हुई, लेकिन मन ही मन में रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, सारस्वत ब्राह्मण था। मन में रावण के मन में आया, ये भारत की भूमि से आया है, ये ऋषियों की भूमि से आया है, ये अवतारों की भूमि से आया है, तो निश्चित इनके अंदर तत्व ज्ञान जागृत होगा, मैं पूछ लूं। रावण ने पूछ लिया, एक बात बताओ पंडित जी। हनुमान जी महाराज ने कहा पूछो। एक काम हो सकता है, सीता भी यहीं रहे और मेरी मृत्यु भी ना हो, ऐसा कोई कार्य बता सकते हो? तुम बहुत बड़ के बातें कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि बहुत सरल काम है। क्या है? जिज्ञासा और बढ़ गई रावण की। मेरे हनुमंत लाल जी महाराज ने एक प्रसंग सुना दिया, कह दिया एक काम कर लो, आप यहाँ के परमानेंट राजा रहोगे, आपकी किंगडम, आपकी राजधानी सुरक्षित रहेगी, आपको कोई जीवन में परास्त नहीं कर पाएगा। एक काम कर लो, राम चरण पंकज धरहूं, राम चरण पंकज धरहूं, लंका चल राज तुम करहूं, राम चरण। एक काम कर लीजिएगा, लंकेश भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमल यहां पर ले आइए। इतने बड़े विद्वान हनुमान जी महाराज ने बहुत सारे कार्यक्रम में निवेदन कर रहा था कि हमारे जब हम सेवक को कोई दायित्व दे, कोई कर्मचारी को, तो वो जो कार्य है वो पूरे करके आवे। आजकल कार्य पूरे नहीं किए जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी ने मुझे मुद्रिका का कहा था, मुझे मुद्रिका दे दी, मुद्रिका समझा दी। माता जी को शंका हुई, विराट रूप धारण करके, कनक भूधराकार शरीरा, विराट रूप धारण करके कह दिया, शंका ना करो माता जी, मेरे से बड़े बड़े बहुत सारे योद्धा हैं। फिर भी कहा कि हनुमान जी महाराज के मन में एक बात आ रही। जब हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में आए, नाम अशोक वाटिका, सीता मैया अशोक कर रही थी, और वो ना चंद्रमा से आग मांग रही थी, तारों से आग मांग रही थी। लास्ट में जब कोई ने आग नहीं दी, तो त्रिजटा नाम की एक विभीषण की धर्मपुत्री जो थी, उससे आग मांगी कि मां आन काठ रजुचिता बनाई, मात अनल पुनि देह लगाई। है त्रिजटा मैया, मेरे लिए काम करो, मुझे आग चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैया जी को आग की आवश्यकता होगी। अब चूंकि मैं तो यहाँ से कुछ सिलक डाबी वगैरह कुछ अग्नि डिबिया लेकर के नहीं आया हूँ, और मैया जी को आग चाहिए। अब आग लगाएं तो लाएं कहां से? हनुमान जी महाराज विचार कर रहे थे। उसी समय रावण ने एक योजना बनाई कि इसको मार दो, इसने हमारे पुत्र को मारा है। विभीषण जी ने मना कर दिया, नहीं करना चाहिए ऐसा, दूत को नहीं मारे। सबने समझाया, माल्यवंत जी ने आदि ने सबने समझाया, रावण मान गया। मानने के बाद ने कहा कि काम करो, ऐसा करो कि जिससे ये अंग भंग हो जाए। कहा कि वानरों की प्रीति लंगूर पे रहती है, लंगूर माने पूंछ, इसकी पूंछ में आग लगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरा काम बन गया, मेरी मैया जी को चाहिए थी आग, और इन लोगों ने मेरा कार्य सुलभ कर दिया। बहुत बड़ी बात है, कथा बहुत विस्तार की है। मैं आपसे निवेदन करूं, पूंछ में आग लगाई गई, तेल भी उनका, घी भी उनका, कपड़ा भी उनका। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि चिंता ना करो, आप अपने तेल और कपड़ा तैयार करो। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। हनुमान जी महाराज ने कहा अपने अपने घर के साम बाहर आ जाओ, कपड़ा रख लो, तेल रख लो, लपेटो, तेल डालो। सब अपने अपने घर के सामने खड़े, पूंछ आती है। पूरी लंका का भ्रमण कर लिया पूंछ ने, पूंछ और कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज जब अवतार लिए हैं, हनुमान जी महाराज का अवतार साक्षात भोले बाबा का है। और मैया ने कहा मैं भी अब तो इस बार साथ चलूंगी। ये लंगूर और कोई नहीं, पार्वती मैया है। ये पूंछ जो है हनुमान जी की, ये पार्वती है। अब तो शक्ति ने साथ निभाया है। अब तो पूरे नगर में पूंछ कहते हैं, न तो तेल बचा, न घी बचा, न कोई कपड़ा बचा। हनुमान जी महाराज ने कहा आपका काम हो गया, लगाओ।
आग लगाई। हनुमान जी महाराज ने आग लगी, बोले मैया तक खबर पहुंचना चाहिए, जब जाकर के आनंद आवे। उलटी पलटी लंका सब जारी, और कूद परा जिन सिंधु मजारी। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा कि मैया देखो लपटें उठ रही हैं, आपको पसंद है? मैया ने कहा हे हनुमान, मैंने तो थोड़ी आग मांगी थी, तुमने तो आग का आगार ला करके खड़ा कर दिया है। हनुमान जी महाराज मुद्रिका दी है, चूड़ामणि ली है, राम जी महाराज को दी है। अर्थ यह है मेरे भाई कि हम अपने कार्यकर्ता से कहेंगे कार्य करो, तो वो 4 काम 5 काम बताओ, उसमें 2 काम भूल जाता है। मेरे हनुमान जी को 1 काम बताया और वो कार्य उन्होंने पूरा किया है, और कार्य के साथ अनेक कार्य पूरे किए हैं। सारी योजनाएं बना करके हनुमान जी आए, निश्चिंत करके सीता मैया को आए हैं। हनुमान जी महाराज ने राम जी से कह दिया है ये इस प्रकार की उनकी छावनी है, यहाँ पर अस्त्रागार है, शस्त्रागार है, ऐसे ऐसे ब्रह्मभट्ट योद्धा है, सब जानकारियां आजकल किसी को बताओ तो बता नहीं पाता। इसलिए ये मेगा शक्ति वाला मामला है। कारण यह है कि कार्यकर्ता कौन है? क्वालिफाई है, व्यवस्थित है। इसलिए आजकल क्या बताएं, हनुमान जी जैसा कार्यकर्ता ही योग्य होता है। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम। बोले हनुमान जी